जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे उसकी उपस्थिति से और सामर्थ्य से भरे इस समय के लिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय धन हमें सौंपना चाहता है, लेकिन एक चीज जो हर कोई कुछ भी देने से पहले सोचता है, देने वाला जो सोचता है, क्या मैं इसे जो चीज दे रहा हूं इसमें ये विश्वास योग्य, ये खरा, ईमानदार निकलेगा, ठहरेगा? यही बात लूका 16 के 11 में प्रभु यीशु ने कही कि जब तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं ठहरे, तो तुम्हें कोई सच्चा धन क्यों सौंपेगा? Why would someone give you the true riches, the heavenly riches, if you were not faithful in the unrighteous riches? अधर्म के धन में। अधर्म से मतलब ये नहीं कि जो हमने अधर्म से कमाया हो, पाप से कमाया हो या गलत तरीकों से कमाए हुए धन से। अधर्म के धन से केवल इतना मतलब है कि जो इस संसार का धन है, वो स्वर्ग तो जाने वाला नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके हम स्वर्ग में धन जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। तो अधर्म के धन से मतलब इस संसार के लोगों के साथ जो बिजनेस करके, इस संसार के लोगों के साथ जो मेहनत करके, अपनी ईमानदारी से या बिजनेस से या अपनी नौकरी से हम जो धन कमाते हैं, उस धन के प्रति हम कितने ईमानदार हैं। परमेश्वर हर बात की योजना बनाता है। 29:11 में उसने कहा, हमारे लिए उसने योजनाएं बनाई हैं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर की तरफ से जो हो रहा है, उसकी योजना परमेश्वर ने बनाई है। और जो कुछ भी आशीषें हमें मिल रही हैं, ये परमेश्वर की योजना में मिल रही हैं। इन आशीषों के प्रति, इस धन के प्रति, इन अवसरों के प्रति, इन आत्माओं के प्रति हम कितने जिम्मेदार हैं, ये चीज मायने रखती है। तो परमेश्वर ने हमें सांसारिक धन और आत्मिक धन दोनों दिए हैं, और दोनों में अंतर भी है कि अधर्म का जो धन है उसके और जो सच्चा धन है उसके बीच में केवल इतना सा अंतर है कि हम दोनों में किस में ज्यादा ईमानदार हैं। अधर्म का धन या भौतिक धन संपत्ति हो सकता है, कैश पैसा हो सकता है, नौकरी से आया हुआ, व्यापार से आया हुआ, घर हो सकता है, हमारी गाड़ी हो सकती है, हमारा बिजनेस हो सकता है, और भी बहुत कुछ जो चीजों के रूप में हमें मिलता है, ये हो सकता है अधर्म का धन। और सच्चा धन हमारी आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। उनमें परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है, परमेश्वर का ज्ञान भी है, परमेश्वर की समझ है, वो विजडम जो परमेश्वर देता है, और सेवकाई के अवसर, सेवकाई के द्वारा आत्माएं जो परमेश्वर ने दी हैं, और दूसरों को आशीष देने की जो सामर्थ प्रभु ने दी है। सेवकाई का जो अभिषेक हमें दिया है, जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, जो सामर्थ के काम करने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है, ये तो आत्मिक धन हो गया। ये भी बहुत एक लंबा चौड़ा धन है। लेकिन ईश्वर इसमें देखना क्या चाहता है कि हम दोनों ही धन में कितने विश्वास योग्य हैं, कितने सच्चे हैं, कितने खरे हैं। उसे परमेश्वर की ओर से दी हुई एक संपत्ति के रूप में एक भंडारी बनकर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सांसारिक धन है, उड़ा दिया संसार के तरीके से, कोई बिना सोच विचार के, बिना जरा कुछ ईश्वर के बारे में सोचे, ईश्वर के भय के बारे में सोचे, या ईश्वर के काम के लिए कुछ सोचे, हमने उड़ा दिया संसार के तरीकों में। और परमेश्वर ये देखना चाहता है, हमें इसमें जांचता है। संसार के धन में भी हमारी परीक्षा होती रहती है। परमेश्वर ने जो सांसारिक धन हमें दिया है, जो आशीषें हमें दी हैं, भौतिक रूप से दी हैं, जो अवसर उसने हमें दिए हैं, उसमें भी परमेश्वर हमको जांचता है। वो हमारी जांच हमें
आत्मिक आशीषों के योग्य हैं या नहीं, इसकी परीक्षा है। सांसारिक आशीषों में अगर हम फेल हो गए तो हमको कोई असली आशीषें नहीं देगा। अब इसमें यह भी अंतर साफ हो गया कि असली आशीषें आत्मिक हैं, असली धन आत्मिक है। असली बंगला, गाड़ी, घर असली आशीष नहीं है। असली आशीषें आत्मिक हैं, जिसे प्रभु यीशु सच्चा धन कहते हैं। सच्चा धन वो है जो इस संसार का भौतिकता से नहीं मिला है, या भौतिक धन नहीं है, लेकिन ये भौतिक धन हमें एक योग्यता लाने की परीक्षा जरूर लेकर आता है कि हम इसमें भी अगर खरे निकल जाएं, सच्चे निकल जाएं, ईमानदार निकल जाएं, तो परमेश्वर हमें सच्चा धन तभी सौंपेगा। परीक्षा अधर्म के धन से होती है और प्रतिफल सच्चे धन के रूप में मिलता है। परीक्षा इस संसार की बातों में है, लेकिन आशीषें अनंत जीवन के मटेरियल में है। तो हम क्या करेंगे? हमारा फोकस बड़ा गंभीर हो जाएगा। तब हमारे पास जो भी है अधर्म का धन के रूप में, सांसारिक रूप में, भौतिक रूप में, हम बड़ी गंभीरता से उसे ईश्वर का दिया हुआ धन समझकर इस्तेमाल करेंगे, ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं की भलाई के लिए, परमेश्वर के प्रेम के प्रसार के लिए, उसके उद्धार के सुसमाचार के प्रसार के लिए, प्रभु यीशु के काम में, कलीसिया में, समाज में प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा परमेश्वर हमें सच्चा धन सौंपे, क्योंकि वो इसी से हमारी परीक्षा कर लेते हैं कि हम उसमें ईमानदार होंगे कि नहीं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके पास पवित्र आत्मा का दान है, लेकिन कोई किसी को लाभ नहीं देते। बहुतों के पास चंगाई का वरदान है, लेकिन एक आदमी को चंगा नहीं करते, घर से निकलते ही नहीं, किसी दुखी के पास जाते ही नहीं। बहुतों के पास बहुत अच्छी ऑरेटरी है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन ईश्वर की गवाही कभी देते ही नहीं। बहुत सारे हैं जिनका गला बहुत शानदार है, बहुत सुरीला है, बहुत मीठा है, लेकिन ईश्वर के लिए गाते ही नहीं, वो संसार के लिए गाते हैं। तो जब इस धन जो परमेश्वर ने हमको सांसारिक रूप में दिया है, हम उसमें ईमानदार नहीं हैं, तो परमेश्वर फिर हमें आत्मिक और सच्चा धन क्यों सौंपेगा? आज हमारा मनन इसी बात पर है कि हमारे पास क्या है। जो भौतिक रूप से जो कुछ हमें मिला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को ये योग्यता प्रकट कर दें कि हां, मैं सच्चे धन को भी हैंडल कर सकता हूं। प्रभु, आई कैन हैंडल द ट्रू रिचेस बिकॉज आई हैंडल वेरी वेल द riches of unrighteousness और अनराइचियस riches। अधर्म के धन को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। तो प्रभु इस बात को देखकर मुझे सच्चे धन को हैंडल करने की बरकत भी देगा, अवसर भी देगा, आत्माएं भी देगा। अगर मैं सांसारिक रीति से फेल हूं तो आत्मिक रूप से मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा। बस तो हमें ये चाहिए, अपने जीवन में जो भी धन संपत्ति है, संसाधन है, इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करें, ऐसा कि मानो ये भी परमेश्वर के द्वारा दिए हुए साधन हैं। यह परमेश्वर की संपत्ति है, यह परमेश्वर का घर है, यह परमेश्वर का भवन है, यह परमेश्वर का धन है। आपकी जेब में जो धन है, आपके बैंक अकाउंट में जो धन है, या आपकी सैलरी से जो धन आता है, इसे ऐसा समझें कि परमेश्वर का है, और इसमें ईमानदारी से खरे रह करके इसका ऐसा इस्तेमाल करें कि परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, उसके समाज के लिए कर रहे हैं, उसकी आत्माओं के लिए कर रहे हैं, प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। तो जो असली धन हमें मिलना चाहिए,
जो हमसे न यहाँ कोई छीन सकेगा न स्वर्ग में, वो धन फिर हमें परमेश्वर जरूर देगा, अवश्य देगा। आपने देखा है कई लोग सांसारिक रूप से बहुत गरीब हैं, थोड़ा सा धन मिलता होगा, लेकिन वो भी पूरा का पूरा प्रभु के काम में लगा देते हैं। उसी छोटी सी बात को परमेश्वर देखता, उस स्त्री के समान जिसने अपने 2 नबड़ियां डाल दी। ये उसकी विश्वास योग्यता देखिए, काबिल तारीफ थी। परमेश्वर प्रभु यीशु ने स्वयं तारीफ की। तो बताइए प्रभु अपना धन कैसे इंसान को सौंपेगा? उसने बड़ी ईमानदारी से, दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के काम के लिए अपना सारा धन सौंप दिया। मरियम को देखिए, जो अपने अलाबास्टर की, जो उसके इत्र की बॉटल से पूरी तोड़ करके यीशु के चरणों पर डाल दी। दुनिया की नजर में वो व्यर्थ ठहरा, बेकार हो गया, लेकिन प्रभु यीशु ने वही तारीफ की। ये जो कर सकती थी उसने किया, और इसकी चर्चा होगी, आज तक चर्चा होती है। मानो वो खुशबू आज हमारे नाक में हमें प्रसन्न कर रही है, आनंदित कर रही है। सो प्रियो, हमारे संसार के धन से, संसार की सुविधाओं से, संसार के अवसरों से, जिसे बाइबल की भाषा में अधर्म का धन, अधर्म की सारी चीजें हो सकता है कहा जाए, एक मीनिंग है। प्रभु यीशु ने उसी मीनिंग को लिया है। हालांकि जो कुछ आपको मिला हो वह परमेश्वर की आशीष के रूप में आपने मांगा, प्रभु ने, आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगा, प्रभु ने दिया है। फिर भी ये इस संसार से आया है, एक अधर्म से भरा हुआ संसार है। किस तरीके से हम तक पहुंचता है? परमेश्वर ने अधर्मी लोगों के हाथ से खींच कर, बचा कर हमें सौंपा है, लो इस्तेमाल करो। लेकिन यहां हमारी परीक्षा शुरू होती है, हम किस तरह उसे हैंडल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धन का इस्तेमाल असली धन की कमाई की ओर ले जाता है। सांसारिक धन का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, ईमानदारी का इस्तेमाल हमें असली धन की इस्तेमाल के योग्य बनाता है। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें शिक्षा देता है परमेश्वर, कि हमारे इस भौतिक जीवन में, संसार के जीवन में जो कुछ भी आशीषें हमें किसी भी रूप से मिलती हैं, हम इन्हें ईमानदारी के साथ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें, आपके उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। हम अपने सारे साधनों को, सारे धन को, हर एक बात को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, कलीसिया को, अपने घर को, भवन को, गाड़ी को, हर चीज को प्रभु आपके चरणों पर आज ताजे रूप में समर्पित करते हैं। इन्हें पवित्र कर परमेश्वर, और तेरी महिमा के इस्तेमाल के लिए बना प्रभु, ताकि हम जानते हैं ये धन तो हमसे छिन जाएगा, यहीं रह जाएगा, लेकिन जो सच्चा धन हमें आपके हाथ से मिलने वाला है, वो हमें हमसे कभी न छीना जाएगा। इस संसार में भी हम उसका इस्तेमाल करें, आने वाले युग में भी आपके साथ परमेश्वर हम उस धन से आनंदित होंगे। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु। यदि आज कोई अपनी कमजोरियों को कन्फेस करता है, तो परमेश्वर उनके इस कन्फेशन को स्वीकार कर उन्हें आशीष दे के आइंदा को वो अपने सांसारिक, भौतिक, आर्थिक धन को, आर्थिक बातों को आपकी महिमा में इस्तेमाल करें, आपकी सेवा में इस्तेमाल करें, उसमें ईमानदारी का प्रगटीकरण करें परमेश्वर, ताकि हम सच्चे और खरे उस आत्मिक धन को हासिल कर सकें। हमारी सहायता कर प्रभु, सबको आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।